फिर से एक बार आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में हम हमास और इजराइल के बीच जो सीज़ फायर हुआ उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल और हमास के बीच जो सीज़ फायर हुआ तो उसकी क्या वजह है असल। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि ये पूरा मैटर क्या है सीज़ फायर का। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछले 11 दिनों से हमास और इजराइल के बीच एक जंग चल रहा था, जिसमें दोनों तरफ से एयर फायरिंग हो रही थी। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला वो इजराइल की तरफ से, जिस तरह से इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर हमले किए, मिसाइल्स मारे, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ और बहुत से लोगों की जानें चली गई इस इजराइल के अटैक से। और ये जो खबर सीज़ फायर की आई है इजराइल की तरफ से, जिसको हमास ने भी एक्सेप्ट किया है, और उधर हमास ये दावा कर रहा है कि ये सीज़ फायर हमास के लिए एक विक्ट्री है और फ़िलिस्तीनियों के लिए एक विक्ट्री है। वहीं अगर हम इजराइल की बात करेंगे तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो स्टेटमेंट था तो उनका कहना था कि इस बार हमास को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और हमास को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा है इस हमले में। आपको बता दें कि ये सीज़ फायर का ऐलान 21 मई यानी कि आज की सुबह वहां के टाइम के हिसाब से सुबह 2 बजे ऐलान किया गया प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से। आपको बता दें जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन, उनकी जो सिक्योरिटी कैबिनेट लेट नाइट उस पर मीटिंग चल रही थी और उसमें इस बात को लेकर वोटिंग हुआ कि सीज़ फायर तत्काल में इमीडिएटली लागू किया जाए। जिसमें आपको बता दें इजराइल की जो मिलिट्री चीफ और जो टॉप ऑफिशियल्स थे सिक्योरिटी के, उन्होंने इसको रिकमेंड किया कि सीज़ फायर को लगाया जाए। जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस सीज़ फायर को एक्सेप्ट कर मंजूरी दे दी इसको। और इस सीज़ फायर के पीछे जो मुझे वजह लगती है उसमें 2 सबसे बड़ी वजह है। सबसे पहला तो ये इजराइल को जिस तरह दुनिया भर से दबाव बन रहा था, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन और OIC की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था इजराइल पर, और जिस तरह से टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन चढ़ कर बोल रहे थे इसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, इजराइल के एक्शंस के खिलाफ। और जब से ये जंग चल रही थी लगातार दुनिया भर में ये मंथन किया जा रहा था कि किस तरह इस जंग को रोका जाए और जो जाने बर्बाद हो रही उसको बचाया जाए। तो मुझे लगता है ये एक वजह हो सकती है। और दूसरी वजह के लिए सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए, जिसमें हमास और इजराइल की तरफ से जो रॉकेट्स और मिसाइल दागे जा रहे थे उसकी कॉस्ट को कंपेयर किया गया। हमास की तरफ से जो रॉकेट छोड़े जा रहे थे उसकी कीमत कंपैरेटिवली बहुत चीप थी। जो रॉकेट हमास का 500 से $1000 के बीच आता था, वहीं उस रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल इजराइल की तरफ से आते थे उनका जो खर्च होता है वो एक मिसाइल का $1,00,000 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इजराइल के लिए ये कितना एक्सपेंसिव रहा होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, और जो मीडिया रिपोर्ट पे ये दावा किया जा रहा है कि 4000 रॉकेट हमास की तरफ से इजराइल पर दागे गए, और इस हिसाब से एक रॉकेट को मार गिराने के लिए जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है यानी कि आयरन डोम है, उसको 2 मिसाइल छोड़ना पड़ता था। और अगर इस हिसाब से अगर हम देख लें तो 4000 इधर रॉकेट्स उधर दोगुना कर दे तो इजराइल को 8000 मिसाइल लगा होगा जो रॉकेट्स हमास की तरफ से दागे जा रहे थे। और अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो लगभग जो कॉस्ट इस पे आएगा वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आ रहा है। अब देखिए 8000 मिसाइल वो छोड़े होंगे और पर मिसाइल की कीमत जो है वो $1,00,000 है। एक तो मिसाइल की कीमत इतनी महंगी, दूसरी जो पूरी उसकी सिस्टम है वो बहुत और महंगा। और अगर पूरी तरह इसको देखना चाहेंगे ये बिलियंस में पहुंच जाएगा इसका जो कॉस्ट है पूरा। और इसीलिए मुझे ये दूसरी वजह इसकी लगती है। और मेरे हिसाब से ये 2 बड़ी वजह है इजराइल का सीज़ फायर करना। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।